अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज के सेक्शन में जो है आपके एक्सरसाइज 2.8 हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम जो थे वो रिलेटेड टू स्क्वायर रूट आप जो है वो सॉल्व कर रहे थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर रूट की ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो सर्कल का एरिया, आपको सर्कल का पेरीमीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके बेसिक फॉर्मूलाज आपको बताना चाहिए और आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो आपको ठीक होनी चाहिए, फिर आप इंशाल्लाह एक वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो है पेशेंस जरूरी होती है। आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ना होता है और उसके बाद आपने वहां से डाटा कलेक्ट करके आपने जो अपना रिक्वायर्ड आंसर को निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। इस पेज में बताया हुआ है, आप लीस्ट नंबर मालूम कीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,09,087 द आंसर विल बी द कंप्लीट स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when subtracted from 1,09,087 the answer will be a complete square। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर मालूम करना है जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्चुअल स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इससे, क्योंकि अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो वही वो लीस्ट नंबर होगा जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर वही परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट हियर। We have to find square root of 1,09,087। ठीक है, हमें यहाँ पर ये मालूम करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है फिर यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट मालूम। यहाँ पर आपको पता है किस तरह से निकालते हैं स्क्वायर रूट, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड आप यूज करेंगे और इस तरह से ढेर बना देंगे। शुरू करते हैं 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 9। आपको ये सारा प्रोसेस पता है कैसे करते हैं, ठीक है। और 2 टाइम्स कर देंगे 6 और अगेन 3 पे ही होगा, 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, आएगा 189, 1 बचेगा 87, हम नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए ये रिमाइंडर आपका बच गया। अगर तो ये पूरा सॉल्व होना तो फिर हम इसका डबल करते तो फिर ये सॉल्व हो भी जाता, लेकिन ये 187 ही है। इसका मतलब कि आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, कौन सा वो लीस्ट नंबर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हुआ, वो है आपका 187। तो 187 ऐसा रिक्वायर्ड नंबर है, जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप खुद ही देखिए, इसमें से अगर आप ये माइनस कर दें तो आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, 330 आपका आंसर आ जाता, तो वो इस तरह से वो आपका जो है फिर वो सॉल्व हो जाता है सारा क्वेश्चन। इस तरह से जो है वो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वर्ड प्रॉब्लम आप कंप्लीट जो है उसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझने के बाद आप उसका जो है रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे विद हेल्प ऑफ फार्मूला एंड स्क्वायर रूट मेथड जो आपने बता दिया। लेकिन स्क्वायर रूट मेथड यहाँ पर हम जो है वो डिवीजन मेथड ही करेंगे आमतौर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर जो है इसका 8 हम करते हैं, 8 और 9 इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ वीडियो पॉज करके। मैं नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पर जो है इसका 8, इसमें है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज 4,928। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ पूरी ताकि समझ आ गई होगी। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड of circular region at a rate ₹2
पर स्क्वायर मीटर is rupees 4928. Find the radius of the ground जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें लेवलिंग करने के लिए ग्राउंड जो है वो सर्कुलर ग्राउंड है आपके पास, उसका रेट उसने हमें दिया हुआ है 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर आपको रेट देता है यहाँ पर, और वो रुपीस बनते कितने हैं 4928। तो आपने रेडियस बताना है फ्रेंड्स ग्राउंड का। तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, उस ग्राउंड की टोटल कॉस्ट वो है 4928 इतने रुपीस, ठीक है। आपने क्या बताना स्टूडेंट्स, रेडियस आर, ठीक है, ये बताना है आपने उस सर्कुलर फील्ड का। तो स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा, आपको एक्चुअल में एरिया चाहिए यहाँ पर सर्कल का, तो यहाँ पर सर्कल का एरिया निकालने के लिए टोटल कॉस्ट जो आपकी आ रही है ना, उसको डिवाइड करेंगे रेट पर स्क्वायर का, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ वही फॉर्मूला बनता है, अगर आप इस रेट को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कॉस्ट निकल आती है, अगर कॉस्ट को रेट पर डिवाइड करते हैं तो एरिया निकल आता है। तो हमें चाहिए यहाँ पर एरिया, तो एरिया स्टूडेंट्स पे कितना आ जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट थी आपकी आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, कॉस्ट कितनी थी 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर जो है, ठीक है, और कॉस्ट कितनी थी 4928, इसको डिवाइड करेंगे और देखते हैं एरिया कितना निकलता है। ये आपका मीटर स्क्वायर में एरिया निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो है मीटर दिया हुआ है। तो इसको स्टूडेंट डिवाइड कीजिएगा, देखिए डिवाइड करते हैं 2 2 4 2 4 8 1 कैरी के 2 6 12 एंड 2 4 8, तो कितना देखेंगे आपका एरिया यहाँ पर निकला है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं, बिकॉज हम जानते हैं एरिया सर्कल कितना क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और हमें एरिया जीबी में दिया हुआ है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी एरिया का फॉर्मूला है, ये भी में एरिया गिवन है, तो दोनों चीजें इसका मतलब इक्वल हो गई। तो हमें जो है क्या निकालना है, एक्चुअल आर निकालना है, आर निकालने के लिए पाई डिवाइड करना पड़ेगा हमें वो साइड्स पे, ठीक है। तो पाई हमने डिवाइड कर दिया, देखें, और पाई की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है आपको बताई थी मैंने, वैल्यू 22/7। तो क्या होगा, हम 7 ऊपर जो है इससे मल्टीप्लाई करने के और 2 पे आंसर अपना डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम चार्ज नहीं करूँगा, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर कितना होता है। इसका आंसर जो है वो आ रहा है, आप भी निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आता है 77248/22। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 784। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर कितना आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया है
784। हमें क्या निकालना है r, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो r का आंसर जो है वो अब इस स्क्वायर रूट पे डिपेंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, आप पता है एडिशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने कितनी कर ली है, 2 2 ज़ार 2 पे होगा 4 माइनस करेंगे 3 8 4 2 का 4 टाइम्स। अब हमें यहाँ पर कुछ सूटेबल नंबर लगाना है। आई थिंक सो ये 8 पे शायद होगा 34, आखिर पे 4 है, 8 8 का 64 है। आप करके देख सकते हैं यहाँ पर 64 4 यस इतना ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप आंसर आ गया। तो इसका मतलब फिर आर क्या निकला आपका 28 मीटर। देखिए आपका फ्रेंड्स आपने क्या निकालना था, रेडियस निकालनी थी। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने जस्ट स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने हैं इन चीजों को, इन स्टेप्स को, और आपने जो है अपना रिकॉर्ड आंसर जो है वो यहाँ पर निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, दोबारा से बताता हूँ। टोटल कॉस्ट थी, रेडियस निकालना था, तो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, एरिया टोटल कॉस्ट ओवर रेट पर स्क्वायर मीटर। मैंने जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया यही आप लगाया होता है बेसिकली। ठीक है, तो कॉस्ट लिखा मैंने, रेट लिखा, उसने बताया और डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया। अब ये एरिया तो हमें दे दिया, सर्कल का निकला है। तो एरिया सर्कल का सेक्टर में क्या होता है, हमारा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें रेडियस सेक्टर निकालना था, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, इसको इक्वल कर दिया इसके। हमने पाई डिवाइड कर दिया, नीचे आर स्क्वायर निकाल लिया और पाई की वैल्यू निकाल दी 22/7। 7 पर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2 4 6 4 से इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया 77,248 डिवाइड 2.2 कर दिया, वो 784 आ गया। और आखिर में हमने आर निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकालते हैं, वो निकाल दिया और रेडियस आपका निकल आया। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। वहां पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे हटकर, लेकिन है सारा प्रोसीजर इसी तरह का। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। मैंने जो किया आंसर निकाला है, आप नोट्स पे देखें, वो भी ऐसे ही है। चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। चलिए मिटा दी। तो फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 9। लास्ट में हमने पढ़ा था लेवलिंग का ग्राउंड, हम जमीन को हमार करने का खर्चा था। यहाँ पर ड्राइंग इन अ स्क्वायर फीट है, यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग इन अ स्क्वायर फील्ड is rupees 24500 at a rate rupees 2 per 10 square meter. Find the length of the side of square. यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कॉस्ट देंगे प्लॉइंग द फील्ड। अब प्लॉट का मतलब क्या होता है, हल चलाना। ठीक है, बेसिकली आपको हल चलाने का खर्चा दिया हुआ है। फील्ड में स्क्वायर फील्ड है, एक आपको मरबे की शक्ल में जो है उसने आपको एक खेती बाड़ी के लिए जमीन दी हुई है। उसका खर्चा कितना आता है, ये 24,500। ठीक है, एट ऑफ इतने रुपीस खर्चा आता है। रेट क्या है, 2 रुपए पर 10 स्क्वायर मीटर की आपको देता है। 2 रुपए की सिर्फ यहाँ पर क्या फर्क है, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ उसने रेट बताया होता है पर स्क्वायर मीटर का, यहाँ उसने पर स्क्वायर मीटर का रेट नहीं बताया। उसने बताया कि जो है वो क्या है, आप क्या दिया हुआ 2 रुपए खर्चा है 10 स्क्वायर मीटर के लिए। ठीक है, आपने कोई लेंथ बतानी, सिर्फ लेंथ तभी निकलेगी। यहाँ भी सवाल यही बनता है कि एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस भी कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट दी हुई है, सोल्यूशन में क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में कितनी दी हुई है 24,500 रुपीस। ये हमें खर्चा दिया हुआ है रुपीस में।
ठीक है। तो रेट क्या दिया हुआ है हमें इसने, ठीक है, हमें रेट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, रेट है ₹2 पर 10 स्क्वायर मीटर, ये हमें रेट दिया हुआ, ठीक है। इससे लिख सकते हैं इसको, ये बार पर 10 के लिए मैंने ये बार लगाया। तो रेट पर स्क्वायर मीटर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, रेट पर स्क्वायर मीटर कितना होगा आपका, आप 10 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पैसे आ जाएंगे, रुपीज में आ जाएंगे पैसे, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5, तो 5 रुपीज खर्चा है आपका पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए, कंफ्यूजिंग होती है। आप कैसे लिखते हैं, रेट क्या दिया हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है 2 by 10 रुपीज 2 by 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो रेट आपको क्या निकला है 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो रेट आपको मिल गया। अब सुनिए जैसे लास्ट फॉर्मूला लगाया था आपका, एरिया निकालने के लिए यहाँ भी ऐसे लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल कॉस्ट और रेट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्टूडेंट कॉस्ट कितनी है इसकी, ये भी कॉस्ट इसकी 24, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट इसकी कितनी कॉस्ट थी 24500, और खर्चा उसका जो है वो स्टूडेंट्स कितना आया है 5। तो इसको जो है आप 5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी रीजन ये है एक्चुअली, या इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे करेंगे तो हमें चाहिए यहाँ पर एक्चुअली हमें एरिया चाहिए, तो इसको एक्चुअली ऐसे हमें डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हमें रेट दिया हुआ है, रेट पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है ₹2 पर, हाँ ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से रेट निकल आता है पर स्क्वायर मीटर, कितना रेट निकलता है, इसको ऐसे लिख लेंगे 2 over तो जब इसको काटेंगे तो हम चलेंगे, ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा आप स्टूडेंट्स बताना, इसको ऐसे रहने दें। अभी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल हमें कॉस्ट दी हुई है और हमें रेट दिया हुआ है ₹2 पर 10 स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या निकालना स्टूडेंट्स, एरिया निकालना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ फ्लोइंग if the cost is ₹2 पर कितना है वो हमें रेट दिया हुआ है 10 के लिए, कितना एरिया के लिए हमें दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोइंग कितना है, if the cost is ₹2 10 स्क्वायर मीटर, हमें क्या रेट दिया हुआ है, 2 रुपए पड़ते हैं 10 स्क्वायर मीटर के लिए, हमें एक्चुअली एरिया चाहिए। तो रेट 1 के लिए कितना होगा, एरिया ऑफ फ्लोइंग if the cost is ₹1, मतलब पर के लिए हमें रेट मिल जाएगा, तो वो 2 पे डिवाइड कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमें अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोइंग निकालना है, कितने पैसों के लिए, अब कितने पैसे हमारे पास इसके लिए, जो पैसे में दिए हैं 24,500 रुपीज। फिर आपका आंसर आ जाएगा 5 × 24,500 रुपीज। तो ये आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर, मैं यहाँ पर चले टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 122,500। इतने आपका जो है वो ये मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल आएगा। तो आपको चाहिए क्या था, एक्चुअली लेंथ चाहिए स्टूडेंट्स, आपको लेंथ ऑफ स्क्वायर फीट चाहिए थी आपको। तो वो कैसे निकलेगी, हमें जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्क्वायर फीट कितनी आएगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, जो है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट फिर स्टूडेंट मैं डिवीजन मेथड ही दूंगा यहाँ पर फिर से 122,500 देखिए इस तरह से। अब पेड़ में आनी मैं 3 3 9 माइनस करूँगा 3 2 5 2 6, ये 5 पे हो जाता है पूरा पूरा, ये 5 माइनस करूँगा, ये पेयर ये नीचे लेकर आऊँगा, यहाँ पर 2 से लगाऊंगा, इसके लिए यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। इस तरह से ये आपकी डिवीजन खत्म हो जाती है। तो आपका जो है वो लेंथ कितनी निकल आती है फिर आपकी 350 मीटर। ये हम जो है उसके स्पीड की निकालते हैं। फ्रेंड्स बात सुनिए मैंने कैसे किया ये सॉल्व। टोटल कॉस्ट में दी हुई थी 24,500 रुपीज़ और हमें रेट दिया हुआ 2 रुपये पर 10 जो है वो स्क्वायर मीटर के हमें जो है वो यहाँ पर रेट दिया जाता है। हमें क्या निकालना है, लेंथ और स्क्वायर फीट निकालनी है। तो लेंथ और स्क्वायर फीट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ड्राइंग हमें चाहिए, कॉस्ट हमें क्या दी हुई है उसमें 2 रुपये पर 10 जो है वो स्क्वायर मीटर के लिए हमें रेट दिया हुआ है। हमें चाहिए अगर तो 1 रुपये के लिए कितना रेट मिला, ठीक है, ये थोड़ा सा उससे हट के डिफरेंट है क्वेश्चन। तो मैं 1 रुपये के लिए कितना रेट मिला, 10/2 मतलब 5 पर स्क्वायर मीटर आपको मिला है 1 रुपये के लिए। इतना वो आपको एरिया वो हल करके देते हैं, ड्राइंग करके देते हैं आपको। फिर अगर पैसे फिर अगर इतने हो तो फिर कितना वो एरिया आपको दे देंगे, तो हमने एरिया फिर यहाँ से निकाल लिया मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हमने जो है वो एरिया निकाला है। तो हमने बाद स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर रूट देने से आपका आंसर जो 350 आंसर आ गया। थैंक यू सो मच, आपने ये इतना जो है वो करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है होमवर्क के तौर पर आप मुझसे करेंगे, वो आसान है रिलेटिव इसके मुकाबले में। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करना है। इस तरह से ये स्क्वायर फीट दी हुई, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, एरिया दिया और स्क्वायर रूट निकालने का कॉस्ट उसने पूछी आपसे, उसको रेट से मल्टीप्लाई करने के तो वही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।